जय हिंद एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार यादव, रेडियोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज रेडियोलॉजी के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हील इफेक्ट। अगर आप रेडियोलॉजी के स्टूडेंट, बीएमआरआईटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकंड किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं और रेडियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करेंगे हील इफेक्ट, जो कि हम इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। एनोड हील इफेक्ट इज ए वेरिएशन Anode Hill effect is the variation of X-ray beam intensity across the radiation field, in which the intensity is lower on the anode side and higher on the cathode side. Anode Hill effect क्या है? जो एक्सरे बीम है उसकी इंटेंसिटी का वेरिएशन है। मीन्स कि जो एक्सरे इंटेंसिटी किधर ज्यादा होगी किधर कम होगी, यही है एनोड हिल इफेक्ट। इट मीन्स कि जो कैथोड साइड होता है वो एक्सरे इंटेंसिटी उधर ज्यादा होती है और जो एनोड साइड होता है उधर कम होती है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है और ग्राफ की मदद से हम ये सारी चीजें समझेंगे। जैसे ये हो गया, फिर इंटेंसिटी एट लोअर एट एनोड साइड, ठीक, और फिर हायर एट कैथोड साइड, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। फिर रिमेंबर, कैथोड साइड मोर इंटेंसिटी एंड एनोड साइड लेस इंटेंसिटी, ठीक है। फिर हम इसकी ग्राफ की बात करेंगे हील इफेक्ट की, जो कि होने वाला है एनोड साइड और कैथोड साइड। जिसके दो ग्राफ प्लॉट किया है, किसके? पोजीशन अक्रॉस द फील्ड एंड रिलेटिव इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और पोजीशन अक्रॉस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो एनोड साइड है उधर एक्सरे इंटेंसिटी कम है और जो कैथोड साइड है उधर इंटेंसिटी एक्सरे की ज्यादा है, ठीक है। यही हो गया हील इफेक्ट। फिर हम देखेंगे हील इफेक्ट होता क्यों, व्हाई हील इफेक्ट अकर। अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि हील इफेक्ट होता क्यों है। ये एक्सरे ट्यूब हो गया, ठीक, इधर हो गया कैथोड और इधर हो गया एनोड, ठीक। इधर फिलामेंट, फिलामेंट से क्या या हीट जनरेट होगी, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाके एनोड पे बम्बार्डिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। अब एक्सरे जब प्रोड्यूस होते हैं तो फिर क्या ये ट्रेवल करते हैं कुछ डिस्टेंस और फिर जाके जो भी हमारा मतलब एनाटॉमिकल रीजन उस पर जाके पड़ते हैं। फिर हम देखेंगे ये कैसे मतलब हील इफेक्ट जनरेट होता है। फिर एक्सरे ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन टारगेट, लेस एब्जॉर्प्शन एंड मोर इंटेंसिटी। मींस कि जो कैथोड साइड है, जैसे ये हो गया हमारा एनोड हो गया, ठीक, कुछ ऐसा होता है एनोड, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो यहां से जब एक्सरेज आती हैं इसको लेस ट्रेवल करना पड़ता है, इधर जाती है तो मोर ट्रेवल करना पड़ता है। क्यों? ऐसे एंगलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे जब एक्सरे ट्रेवल लेस डिस्टेंस, जब लेस डिस्टेंस पे ट्रेवल करेंगे तो लेस एब्जॉर्प्शन होगा और उधर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर हम इधर एनोड की साइड बात करेंगे। फिर एक्सरे ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन टारगेट, मतलब जो टारगेट हमारा उसके प्रति जो डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करने पड़ेंगे। मीन्स कि इसमें मोर एब्जॉर्प्शन भी होगा, मोर एब्जॉर्प्शन होगा तो एक्सरे इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। जैसे ये है कैथोड साइड जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो ज्यादा है और एनोड साइड कम है, ठीक। फिर हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग हील इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर एक्सरे इंटेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, मींस कि क्या क्या चेंज करने की वजह से हील इफेक्ट कम होगा या ज्यादा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। अब पहला है स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल। पहला है एंगल पर डिपेंड करता है, जो एनोड एंगल पर डिपेंड करता है कि एनोड एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। जैसे स्मॉल एनोड एंगल ग्रेटर हील इफेक्ट। अगर इस एनोड एंगल अगर कम रखेंगे, मींस कि जो एनोड एंगल होता है वो 2 to 3 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये हम एनोड एंगल कम करेंगे, मींस 2 रखेंगे तो जो एनोड हील इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा और 3 रखेंगे तो एनोड हील इफेक्ट कम होगा, ठीक है। जैसे स्मॉल एनोड हील इफेक्ट, स्मॉल एनोड एंगल ग्रेटर हील इफेक्ट। अब हम कैसे देखेंगे, ठीक है। जो ये है एक एंगल और एक एंगल ये है, ठीक, ये एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है, तो जो यहां से एक्सरे जाएंगी इनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और इनको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हम बात करेंगे स्मॉल फील्ड और मतलब फील्ड साइज की वजह से बात करेंगे। मीन्स कि जो उनकी बीम के बीच में जो मतलब
एंगल है उसकी बात करेंगे। मीन्स की जो इंटेंसिटी डाइवर्ज होके जा रही है, कितना डाइवर्जन पे डिपेंड करती है। मीन्स की लार्ज फील्ड एरिया मीन्स लार्ज डाइवर्जन मोर नोटिसेबल हील इफेक्ट। मीन्स की जहां डाइवर्जन ज्यादा होगा वहां हील इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। मीन्स की जैसे ये है, इसके बीच में अगर हील इफेक्ट आ रही है, तो जैसे कि अगर ये जो डाइवर्जन है वो पतला रहेगा, तो अगर पतला रहेगा तो जो एनोड हील इफेक्ट जो दोनों तरफ इंटेंसिटी वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो इतना नोटिसेबल नहीं होगा। और अगर यही ब्रॉडर बीम रहेंगी तो जो हील इफेक्ट होगा वो हमें नोटिसेबल मीन्स वो हमको दिखेगा, वो प्रतीत होगा। ठीक है। फिर एसआईडी पे कैसे डिपेंड करता है हम ये डिस्कस करेंगे। शॉर्टर शॉर्टर एसआईडी मोर हील इफेक्ट। मीन्स की जो एक्सरे इंटेंसिटी वो उसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इधर हील इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। ठीक है। फिर लॉन्गर एसआईडी लेस हील इफेक्ट। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एसआईडी फिर मीन्स की लार्ज मतलब यहाँ एक्सरे इंटेंसिटी कम होगी। अब हम देखेंगे एसआईडी है क्या। एसआईडी ये है कि मीन्स की जैसे ये हो गया आपका एक्सरे ट्यूब, ठीक, और ये हो गया हमारा सोर्स। मीन्स ये हो गया मतलब जहां पे पोजिशनिंग किया है। ठीक है। तो ये सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को ही हम एसआईडी बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है एसआईडी, एक होता है एसओडी। एसओडी भी होता है ना, सोर्स टू ऑब्जेक्ट। फिर एक होता है एसओडी। एसओडी का होता है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मींस की जैसे ये हो गया एक्सरे ट्यूब, ठीक, ये हो गया पेशेंट टेबल, फिर ये हो गया पेशेंट। तो यहां से जो हो गया वो हो गया एसआईडी हो गया, फिर यहां से यहां जो हो गया इमेज वो एसआईडी हो गया, और ये एसओडी हो गया। ठीक है। फिर है टारगेट डिजाइन। टारगेट डिजाइन पे डिपेंड करता है, मींस की मटेरियल पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, और कंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ द हील, ये सारी चीजों पे मींस की मटेरियल पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, और उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है हील इफेक्ट। ठीक है। मटेरियल के ये सारी चीज मटेरियल के उस पर डिपेंड करता है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब हील इफेक्ट का एक उसका मतलब हील इफेक्ट ये नेचुरली फिनोमेना है, ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब में होती है। अब इसका इसका यूज हम करते हैं, मतलब इसका फायदा उठाया जा रहा है एक क्लिनिकल एप्लीकेशन में। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या यूज है, जैसे कि प्लेस द थिकर पार्ट टुवर्ड द कैथोड साइड एंड थिनर पार्ट एट एनोड साइड। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है, अगर कोई मींस की जहां थिकनेस ज्यादा है वो कैथोड साइड रखा जा रहा है, और जिधर थिकनेस कम है उधर एनोड साइड रखा जा रहा है। तो ऐसा इस वजह से किया जा रहा है, जो पेनिट्रेशन मींस एक्सरे इंटेंसिटी है, जो पेनिट्रेशन पावर है वो कैथोड साइड ज्यादा है, तो वो जो मोटा ऑब्जेक्ट है मींस की जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा। जब पेनिट्रेट अच्छे से कर पाएगा तो कंट्रास्ट भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। जैसे ये हो गया प्रोक्सिमल फीमर हो गया, ठीक है, और ये डिजिटल फीमर हो गया। ठीक है। ये एनोड साइड रखा जाएगा, मींस कि जो हमारा पेल्विक रीजन है वो कैथोड साइड रहेगा, और जो नी रीजन है वो एनोड साइड रहेगा। ठीक है। इससे इंटेंसिटी काफी अच्छी आएगी, और जो इमेज होगा वो काफी डिटेल में, मतलब वो भी काफी डिटेल्ड इमेज आएगी। ठीक है। थिकर पार्ट एट टुवर्ड द कैथोड साइड एंड थिनर पार्ट टुवर्ड द एनोड साइड। ठीक। फिर एक क्लिनिकल एप्लीकेशन और देखेंगे जो कि इसका यूज मेमोग्राफी में होता है। मेमोग्राफी में हमको लो लाइट इंटेंसिटी लो एक्सरे इंटेंसिटी चाहिए होता है। ठीक है। तो इसका यूज हम मेमोग्राफी में भी करते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट इज थिकर नियर चेस्ट वॉल एंड थिनर टुवर्ड द निप्पल। ठीक। जो ब्रेस्ट होता है वो चेस्ट की तरफ थिकर होता है, और जो निप्पल्स की साइड होता है वो काफी मतलब पतला होता जाता है। ठीक है। तो ऐसा इसका यूज किया जाता है कैथोड साइड हायर इंटेंसिटी टुवर्ड द चेस्ट वॉल। मींस की जो जैसे ये है, ठीक, तो जो है जैसे ये है, ठीक, तो ये हो गया इधर थिनर आ गया और ये इधर थिकर पार्ट आ गया। ठीक है। तो ये कैथोड साइड हो जाएगा और ये एनोड साइड हो जाएगा। ठीक है। जो कि चेस्ट वॉल है, जो कि चेस्ट वॉल से जो निप्पल है वो कैथोड साइड हो गया, और जो निप्पल रीजन है
वो एनोड साइड हो गया। ठीक, दिस कंपनसेशन फॉर डिफरेंस इन थिकनेस एंड गिव यूनिफॉर्म एक्सपोजर एंड डेंसिटी। ये जो कंपनसेशन है, जो मतलब ये जो टेक्निक है, इससे क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सपोजर एंड डेंसिटी मींस कि इससे एक यूनिफॉर्म एक्सपोजर मिलता है और जो जो भी हमको डेंसिटी मिलती है वो यूनिफॉर्म मिलती है। ठीक है, हील इफेक्ट वर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। हील इफेक्ट कैसे, इनवर्स स्क्वायर में मतलब हील इफेक्ट और इनवर्स स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इंटेंसिटी चेंज अक्रॉस द रेडिएशन फील्ड मींस कि हील इफेक्ट में क्या इंटेंसिटी चेंज होती है जो रेडिएशन फील्ड है उसके अक्रॉस। ठीक है, फिर कैथोड साइड हायर होती है और एनोड साइड लोअर होती है। ठीक, अब हम देखेंगे इंटेंसिटी चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मींस कि जो सोर्स है और जो इमेज है उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वहां तक इंटेंसिटी चेंज होती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जैसे ये है, अगर यहाँ है तो देखिए इधर जो हाई इंटेंसिटी है, एक्सरे की जो इंटेंसिटी वो काफी ज्यादा है, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा एक्सरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। ठीक, ये हो गया। फिर हम इसका एडवांटेज देखेंगे और लिमिटेशन देखेंगे। एडवांटेज की बात करते हैं तो फिर हेल्प कंपनसेट फॉर डिफरेंस एटॉमिकल थिकनेस मींस कि जैसा कि हमने बात किया था कि अगर किसी भी किधर थिकनेस ज्यादा है तो उधर वो कैथोड साइड रखेंगे, उधर जिधर कम है उधर वो एनोड साइड रखेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रेडियोग्राफिक एक्सपोजर। ऐसा करने से ज्यादा मतलब जो यूनिफॉर्म रेडियोग्राफिक जो भी कंट्रास्ट या एक्सपोजर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यूजफुल इन लॉन्ग बोन रेडियोग्राफी। इसका यूज हम लॉन्ग बोन रेडियोग्राफी में करते हैं, जैसा कि हो गया फीमर हो गया। ठीक है, यूजफुल इन वेरी यूजफुल इन मेमोग्राफी। ऐसा इसका यूज हम मेमोग्राफी में भी करते हैं ताकि जो भी, क्योंकि जो मेमोग्राफी है वो मेमोग्राफी में जो ब्रेस्ट होता है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो इस वजह से ऐसा हम यूज करते हैं ताकि जो जो कैथोड साइड है वो मतलब चेस्ट रीजन साइड रहे और निप्पल जो है वो एनोड साइड है। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर कंट्रास्ट और मतलब डेंसिटी हमको मिल सके। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिमिटेशन की। ठीक है, पहला है प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म एक्सरे इंटेंसिटी अक्रॉस द फील्ड। ये ऐसा एक लिमिटेशन ये क्या है कि जो एक्सरे इंटेंसिटी है उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, एक लिमिटेशन ये हो गया। फिर मोर इंपॉर्टेंट विथ लार्जर फील्ड साइज। फिर एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर हम जो बीम का डाइवर्जेंस है वो ज्यादा कर देंगे तो जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो कुछ ज्यादा ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिससे कि हमें एक अच्छा प्रॉपर कंट्रास्ट या डेंसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर थर्ड है इफ ट्यूब पोजीशन इनकरेक्ट कैन कॉज अनइवन डेंसिटी। ठीक, मींस कि जो ट्यूब का पोजीशन वो करेक्ट नहीं रहेगा तो जो मतलब कैथोड साइड है, कैथोड साइड अगर इंटेंसिटी ज्यादा है और एनोड साइड कम है तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अनइवन डेंसिटी कॉज कर देगा। ठीक है, इन डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग कैन मास्क बट स्टिल एग्जिस्ट। अगर मतलब ये हम डिजिटल सिस्टम में मतलब जो कंट्रास्ट है इसकी डेंसिटी वो सही कर सकते हैं, बट फिर भी जो इंटेंसिटी कॉज कर रही है वो फिर भी रह जाएगा। मतलब कि जो इसका रीजन मतलब जो कॉज है वो हमको दिखेगा कि इधर इंटेंसिटी ज्यादा है और इधर कम है। फिर हम समरी देखेंगे। हील इफेक्ट नेचर डिक्रीजेज इन द एक्सरे इंटेंसिटी फ्रॉम कैथोड साइड एंड एनोड ड्यू टू डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनोड। ठीक, फिर हम बात करेंगे थिकनेस पार्ट में, जिधर कैथोड साइड थिकनेस पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और थिनर पार्ट एनोड साइड होता है।